नमस्कार। संस्कृत स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में संस्कृत कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति के प्रश्नोत्तर अर्थात अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करना है, बोल के देखना है। फूलोत्पलम, अवलंब्य, पक्त्वा, कम्बुग्रीवः, आवाभ्याम, भक्षिष्यामि, उक्तवान्, हृदम, सुहृदाम, भवद्भ्याम, उडीयते, भ्रष्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पदेन उत्तरतः। वन वर्ड में आंसर देना है। कूर्मस्य किम नाम आसीत। कछुए का नाम क्या था। आपको वन वर्ड में आंसर देना है। कम्बुग्रीवः। कछुए का नाम कम्बुग्रीव था। सरस तीरे के आगछन। सरोवर के किनारे कौन आए। आपको वन वर्ड में आंसर देना है। धीवरा अर्थात मछुआरे। सेकंड का गय है। कूर्म है, कीन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है। आप लिखेंगे आकाश मार्गेण। सेकंड का गय है, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के एधावन। लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े। आप लिख देंगे गोपाल कहा, या एक वर्ड और है इसके लिए, पोराह। कौन दौड़े थे। मवेशी चराने वाले पोराह। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथ्यति इति लिखित। नीचे लिखे हुए वाक्य किसने किसके प्रति कहे हैं ये बताना है। पहला है, यथा प्रातःवद यद उचितम तत्कर्तव्यम। सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। किसने कहा था। दोनों हंसों ने कहा था। कूर्मम प्रति कछुए की ओर। अहम भवद्भ्याम से आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी ओर जाना चाहता हूँ। ये कहा था कूर्म कछुए ने। किसको कहा था। हंसौ प्रति। इसका ख है, अत्र कै उपाय। यहाँ पर क्या उपाय है। ये किसने कहा था। दो हंसों ने कहा था। किसके प्रति कहा था। कछुए के प्रति कहा था कि यहाँ क्या उपाय है। ऐसा दोनों हंसों ने कहा था। किसके प्रति कहा था। कछुए के प्रति कहा था। इसका गय है कि अहम उत्तरम न दास्यामि। मैं उत्तर नहीं दूंगा। किसने कहा था। कूर्म कछुए ने कहा था। किनको कहा था। हंसों प्रति, दोनों हंसों को। नेक्स्ट है इसका घय, यूयम भस्म खादत। तुम सब राख खाओ। किसने कहा था। कछुए ने कहा था कूर्म। किनको कहा था। गोपालकान प्रति, या आप इसको लिखेंगे पोराह प्रति। तुम सब राख खाओ। कछुए ने किनको कहा था। उन गवालों को, मवेशी चराने वाले लोगों को कहा था। मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत। ये ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं बॉक्स में। उनसे हमें क्रियापद अर्थात वर्ब को चुन करके लिखना है। हंसाभ्याम से दोनों हंसों के साथ कूर्मो अपि उडीयते। दोनों हंसों के साथ
कछुआ भी उड़ रहा है। नेक्स्ट है अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, तो इसमें वदिष्यामि भरेंगे। इसका गय है यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न, इसमें भर देंगे अभिनंदति, जो आपका हित चाहने वाले हैं मित्र लोग, उनके वाक्यों का अभिनंदन नहीं करता, प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता। इसका घय है एक है कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, प्रतिवसति, ये प्रतिवसित हो गया है, प्रतिवसति स्म लिखेंगे, एक कछुआ भी वहीं पर ही रहता था। इसका ड है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, भरा जाएगा इसमें कि मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम, आप लिख देंगे भक्षिष्यामि, हम सब क्या है इसे घर ले जा करके, गृहम नीत्वा घर ले जा करके, कूर्मम कछुए को भक्षिष्यामि खाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। क्या है कछुआ कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है, आप कुत्र वर्ड अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे अन्यत्र स्थाने, यहाँ पे कछुआ अन्यत्र स्थाने गंतुम इच्छति, कछुआ दूसरे स्थान पर जाना चाहता है। नेक्स्ट है कछुआ कम उपायम वदति, कछुआ क्या उपाय बोलता है, कछुआ कम उपायम वदति, कछुआ क्या उपाय बोलता है, तो आप लिखेंगे कछुआ उपायम वदति युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धार्यतम, कि तुम दोनों लकड़ी के डंडे को एक चोंच में धारण कर लो। अहम काष्ठदंड मध्य, मैं उस लकड़ी के डंडे को बीच में से अवलंबे लटक करके, युवियो तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों की सहायता से, सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक चला जाऊँ। कछुआ क्या उपाय बोलता है कि आप एक लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण कर लो और मैं उस लकड़ी के डंडे से लटक करके आपकी पंखों की सहायता से दूसरी जगह चला जाऊंगा। नेक्स्ट है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा गोपाल का किमवदन, लटकते हुए कछुए को देखकर वो पोरा, वो गवाले क्या बोले, वो बोले कि हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते, कि दो हंसों के साथ एक कछुआ भी उड़ रहा है। नेक्स्ट है कूर्म मित्रियो वचनम विस्मृत्य किमवदत्, कछुआ अपने मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर क्या बोला कि तुम सब राख खाओ, यूयम भस्म खादत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये घटना क्रमानुसार आपको लिखना है, इसमें सीक्वेंस वाइज आप लिखेंगे, सबसे पहले कौन सा आएगा वो आप देख लेंगे। जो गै वाला है, ये गै पार्ट जो इसका है ये 1 नंबर हो जाएगा। कूर्म हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति समय, कछुआ और दोनों हंस एक तालाब में रहते थे। फिर घै वाला है, ये इसका 2 हो जाएगा। कुछ मछुआरे सरोवर के किनारे आते हैं और क्या कहते हैं कि हम कल मछली और कछुओं को मारेंगे। फिर है कछुआ कहाँ जाना चाहता है, दूसरी जगह जाना चाहता है, ये 4 हो जाएगा आपका। फिर है कूर्म हंस्यो सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत, ये हो जाएगा 5। और
लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले दौड़े, ये हो जाएगा आपका 6। ग्वाले बोले हम गिरे हुए कछुए को क्या है, खाएंगे, ख वाला हो जाएगा आपका 7। और घ है कूर्म आकाशात पतित है गोपाल कई मारितस्त, ये 6 वाला ये आपका हो जाएगा लास्ट 8। तो इस तरह आप सीक्वेंस वाइज लिख देंगे। कूर्म हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसति स्म, कछुआ और हंस एक तालाब में रहते थे। ख में लिखेंगे केचन धीवरा सरस तीरे गच्छन, कुछ मछुआरे सरोवर के किनारे आए और उन्होंने कहा कि हम सब कल मछली और कछुए इत्यादि को मारेंगे, ये 3rd हो जाएगा। उसके बाद कछुआ दूसरी जगह जाने की इच्छा करता है, फिर कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से चला जाता है। उसके बाद लटकते हुए कछुए को देखकर वो पौराहा वो ग्वाले दौड़ते हैं और ग्वाले कहते हैं कि हम गिरे हुए कछुए को क्या करेंगे, खाएंगे। लास्ट हो जाएगा कूर्म क्या है, कछुआ आकाश से गिर जाता है और उसे ग्वाले मार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मंजूषात् पदानि चीत्वा रिक्स्थानानि पूरयत्। एकस्य वृक्षस्य शाखासु, एक पेड़ की शाखाओं पर अनेके काकाः वसन्ति समय, बहुत सारे कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उस पेड़ के, कोटरे, यहाँ पे लिखेंगे कोटरे, ये नंबर 1 पे भर देंगे आप। उस पेड़ की खोखल में एक सर्प अपि अवसत, एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितो, कौवों की अनुपस्थिति में वह जो सांप है, ये 2 पे नंबर पे भर देंगे 2। काका नाम अनुपस्थितौ सर्पः, काका नाम शिशून खादति समय, कौवों की अनुपस्थिति में सांप कौवों के बच्चों को खा जाता था। इससे जो काका दुखिता आसन, ये आपका 3 नंबर हो जाएगा। से कौवे क्या है, बहुत ज़्यादा दुखी थे। तेसु एकः वृद्धः, ये 4 नंबर पर लिख देंगे। उनमें से एक बूढ़ा कौवा, उपायम, उपाय, अचिंत्यत, सोचा, उनमें से एक बूढ़े कौवे ने उपाय सोचा। वृक्ष से, पेड़ के, समीपे, ये 6 हो जाएगा। समीपे जलाशयासीत, पेड़ के पास एक क्या है, जलाशय है। तत्र एकः राजकुमारी सनातुम जलाशय आगच्छति स्म, जलाशयम, यहाँ पे ये 7 नंबर क्या आ जाएगा, जलाशयम आगच्छति स्म। शिलायाम स्थित तस्या आभरणम आदाय, ये आदाय है, ये 8 नंबर पे आ जाएगा। रख करके एक काकः वृक्षस्य ऊपरी स्थापित, एक कौवा उसके क्या है, आभूषणों को उतार कर पेड़ के ऊपर स्थापित कर देता है। राजसेवका अनुसृत्य है, राजसेवक क्या है, उसका पीछा करते हुए। वृक्षस्य, यहाँ भरेंगे वृक्षस्य, पेड़ के समीपम आगच्छन, पास में आ जाते हैं। तत्र ते सर्पम च मार्यन, वहाँ पर सांप को मार देते हैं। अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है, उपायेन सर्वः सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक पेड़ की शाखाओं पर बहुत सारे कौवे रहते थे। उस पेड़ के कोटरे यानी खोखल में एक सांप भी
रहता था सर्प है। काका नाम अनुपस्थितो, उन कौओं की अनुपस्थिति में जो सर्प था वह कौओं के बच्चों को खा जाता था। कौए बहुत दुखी थे। तेसु एकः, उनमें से एक वृद्ध कौआ ने उपायम अचिंत्यत, उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे, पेड़ के पास में एक जलाशय था। वहाँ पर एक राजकुमारी नहाने के लिए जलाशय पर आती थी। शिलायाम स्थित, पत्थर की शिला के ऊपर स्थित उसके आभूषणों को आदाय वह रख करके एक काक, एक कौआ वृक्ष से है ऊपरी अस्थापित पर रख देगा, यानी शिला के ऊपर, पत्थर की शिला के ऊपर रखे हुए आभूषण को एक कौआ उठा करके पेड़ के ऊपर स्थापित कर देगा, रख देगा। राजसेवका काकम अनुसृत्य है, राजसेवक कौए का अनुसरण करते हुए वृक्ष से समीपम गच्छन, पेड़ के पास जाएंगे। तत्र ते सर्पम च मार्यन, और वहाँ पर वे सांप को मार देंगे। अतएव उत्तम, इसलिए कहा गया है उपाय न सर्व सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार हमारा द्वितीय अध्याय दुर्बुद्धि विनश्यति के अभ्यास कार्य अर्थात प्रश्नोत्तर पूरे हुए। धन्यवाद।